नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की जो थीम आधारित क्लास अपनी चल रही है उसकी छठी क्लास के अंदर अपन पहुंच चुके हैं और जितने भी तमाम राजस्थान की करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है जुलाई माह के, उनके ऊपर अपन जो है क्रम से चर्चा करते हुए चल रहे हैं। और आज की जो क्लास है अपनी वो छठी क्लास है दोस्तों। राजस्थान थीम आधारित जो अपना प्रकरण है इसकी छठी क्लास है। और क्लास को शुरू करने से पहले उन तमाम साथियों से दोस्तों रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर से रखें ताकि उसके ऊपर भी हम सुधार कर सके। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राजस्थान थीम आधारित छठी क्लास, वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में अपनी दशा और दिशा का निर्धारण करने में सहयोग करने वाले रहेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है आज का, सिलीसेड झील। दोस्तों सबको पता है राजस्थान के अंदर जो है खारे पानी की, मीठे पानी की तमाम प्रकार की झीलें हैं, तो उन्हीं में से एक झील है सिलीसेड झील। और ये क्यों प्रसिद्ध है या फिर ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा का विषय रही है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इसमें देखिए सिलीसेड झील दोस्तों अलवर राजस्थान, कहां पर है सिलीसेड झील? अगर अपन सिलीसेड झील के स्थान की बात करें तो पहली बात तो ये राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि ये सबको पता है कि सिलीसेड झील अलवर जिले में है। जुलाई महीने की करंट अफेयर्स में ये चर्चा में क्यों रही है, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो चर्चा का कारण है रामसर कोप 15। देखिए रामसर कोप 15 में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण आपकी सिलीसेड झील जो है चर्चा के अंदर आई है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जो रामसर साइट्स हैं, जो दुनिया भर की आर्द्र भूमियां हैं, उनके संरक्षण को लेकर के प्रतिवर्ष जो है ये कोप आयोजित किए जाते हैं दुनिया भर के अलग अलग शहरों के अंदर। तो इस बार जो 2025 के अंदर कोप 15 का आयोजन किया गया दोस्तों, ये कहां पे किया गया है पहले तो ये ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे के अंदर आपके कोप रामसर कोप, ध्यान रखिएगा रामसर कोप 15 का आयोजन किया गया है। और इसके अंदर जो है भारत का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है दोस्तों? भारत के केंद्रीय वन मंत्री, भारत के केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव। ये प्रश्न अपने इंडिया के करंट या वर्ल्ड के करंट में भी ध्यान रखिएगा, बन सकता है कि कोप 15 जो आपका रामसर साइट्स का जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित किया गया, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के वन मंत्री, केंद्रीय जो वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने जो है इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों यहां पर इन्होंने इस समिट के अंदर राजस्थान की जो सिलीसेड झील है इसको रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो ये अपने लिए चर्चा का कारण रहा है, विषय रहा है कि इसके अंदर जो है इसको रामसर साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है भारत सरकार की तरफ से। तो प्रश्न बनेगा कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से कोप 15 के अंदर राजस्थान की कौन सी झील को रामसर साइट घोषित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो सिलीसेड झील अलवर। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में अगर थोड़ा सा देख ले अपन दोस्तों, तो सिलीसेड झील जो है आपकी, इसका निर्माण 1845 में करवाया गया था। और 1845 में अलवर के जो तत्कालीन महाराजा थे आपके महाराजा विनय सिंह, इनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। ये ध्यान रखिएगा 1845 के अंदर तत्कालीन महाराजा विनय सिंह के द्वारा अलवर जिले की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए, किसके लिए? अलवर जिले की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। और यह प्रश्न अपने लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा आने वाली परीक्षाओं के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 क्या है भाई? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, इस पे भी देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला है क्या है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 है क्या? भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास।
पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये सबको पता रहेगा कि एक युद्ध अभ्यास है, लेकिन किस किस देश के बीच में हुआ है? चलो ठीक है, भारत का अपन को पता है, लेकिन दूसरा देश सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ है। और इसका आयोजन भारत के कौन से शहर में? राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर के अंदर इससे जो है युद्धाभ्यास का आयोजन 28 जुलाई 2025 को किया गया। ये ध्यान रखिएगा। तो जो ये युद्धाभ्यास है भारत के, ये अन्य देशों के साथ जो चलते हैं, ये भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये जो युद्धाभ्यास है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 28 जुलाई 2025 को भारत सिंगापुर के बीच में जोधपुर के अंदर किया गया है, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा संस्करण है? बहुत महत्वपूर्ण है, 14वां संस्करण। ठीक है, ये 14वां संस्करण था। 2005 के लगभग जो है इसकी शुरुआत हुई थी। विशेष की बात करें तो भारत की तरफ से मैकेन सोसाइटी इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की तरफ से 42वीं आर्मड रेजिमेंट। ठीक है, कौन कौन सी बटालियन जो है भारत की और सिंगापुर की इस युद्ध जो है अभ्यास के अंदर शामिल हुई थी? तो भारत की मैकेन सोसाइटी इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 42वीं सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट, ये इसके अंदर शामिल हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती। देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म के आचार्य हैं उनमें ये आपके आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इनसे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है अभी हाल ही में वो चर्चा में रहा है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की 105वीं जयंती दोस्तों, सबसे पहले देखिए कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैन धर्म की श्वेतांबर तेरापंथ धर्म के संघ के 10वें अधिशास्ता, यानी जो जैन धर्म की दो शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर, तो उसमें से श्वेतांबर शाखा के तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता थे, 10वें जो है ये संरक्षक थे। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, ये क्यों चर्चा में रहे हैं अभी हाल ही में? चर्चा का कारण क्या है? भारत सरकार के द्वारा सिक्का जारी किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस जैन आचार्य के जो है मरणोपरांत है दोस्तों, 2010 के अंदर इनका देहावसान हुआ है, देवलोक गमन हुआ है। तो किस आचार्य के जो है जन्म शताब्दी के ऊपर भारत सरकार के द्वारा सिक्का जारी किया गया है? तो आचार्य श्री जैन महाप्रज्ञ जी, इनका कारण देखिए सिक्का जारी किया है। विशेष क्या है इसमें? 100 रुपए का सिक्का और चांदी का सिक्का है, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने का जारी किया है? 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। और कौन सी जो है आपके मेटल का है? तो वो रजत, जो चांदी है या सिल्वर है, कुछ भी आ सकता है, रजत चांदी सिल्वर एक ही बात है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी, इसके बारे में अगर अपन थोड़ा सा और क्वेश्चन की डिटेल में जाएं दोस्तों, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसके आदेश जारी किए गए। पहली बात, सिक्का जारी किया गया, भारत सरकार ही करेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन वित्त मंत्रालय उनके द्वारा आदेश जारी किए गए। 100 रुपए का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, इसका वजन बात करें तो 40 ग्राम, वजन ध्यान रखिएगा 40 ग्राम का है। और ये जो सिक्का है आपका, इस सिक्के की अगर अपन बात करें तो इसके दो लैंग्वेज में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं के अंदर इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, यानी यहां तो लिखा हुआ रहेगा इस साइड में और एक इस साइड में, दोनों साइड में लिखा हुआ रहेगा आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती, ऐसे लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती। इधर तो रहेगा इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और इधर रहेगा अंग्रेजी में। और यहां पे लिखा हुआ रहेगा 1920 अंदर की साइड, और यहां पे 2010। ठीक है, इनका फोटो रहेगा। तो 1920 में जन्म हुआ था, 2010 के अंदर देवलोक गमन हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती, नीचे इंग्लिश में और बीच में फोटो। ठीक है, 40 ग्राम का है, 100 रुपए का है और चांदी का है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कहीं से भी प्रश्न बनाए, कैसा भी प्रश्न बनाए, तह तक जाएंगे, खोदेंगे, लेकिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे।
आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और राजस्थान की करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पहले ही हर क्लास के अंदर जो है ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि जो प्रश्नों का संकलन लेकर के आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन को कहीं पे भी काट छांट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, रातड़ियारी डेयरी रामगढ़ जैसलमेर। रातड़िया की जो डेयरी है दोस्तों जगह का नाम है और ये रामगढ़ तहसील में है, रामगढ़ तहसील है जैसलमेर जिले की। और ये अभी हाल ही में चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के 4500 साल पुराने अवशेषों की प्राप्ति। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो पुरातत्व स्थल है अपने राजस्थान में बहुत सारी जगहों से खोजे गए हैं, लेकिन हाल ही के अंदर राजस्थान के रातड़िया की डेयरी जैसलमेर के अंदर जो है रामगढ़ तहसील में जगह, वहां से हड़प्पा कालीन 4500 वर्ष पूर्व सभ्यता की जो है खोज हुई है और उसके अवशेषों की प्राप्ति हुई है, इसलिए ये चर्चा में आया है। अब इसमें देखिए आगे चर्चा का कारण पता चल गया। हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं 4500 साल पुराने। खोजकर्ता इस टीम के अंदर कौन कौन शामिल है, किसी का भी प्रश्न आ सकता है, नाम पूछा जा सकता है, बहुत सारे नाम है, अपन को एक बार सरसरी नजर से देखना जरूरी है कि भाई किस किस का नाम है। देखिए, दिलीप कुमार सैनी, पार्थ जगानी, चतर सिंह, जीवन सिंह खरकवाल, तमेग पवार, डॉक्टर रविंद्र देवड़ा और प्रदीप कुमार गर्ग। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। हालांकि एक दो नाम तो अपन को ध्यान रखने हैं, बाकी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व आपके रातड़िया की डेयरी जो आपका हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ है इसके खोजकर्ताओं की टीम में शामिल नहीं था। हालांकि बहुत डीपली प्रश्न हो जाएगा ये, लेकिन अपना तो उद्देश्य यही है कि गहराई में जाकर के प्रश्न की तह तक पहुंचते हुए अपन को एग्जाम में प्रश्न को सही करना है। प्राप्त सामग्री दोस्तों, ये रातड़िया की डेयरी जो आपका पुरा स्थल प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन, इसमें अपन को क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, लाल लेप युक्त मृदभांड। कौन से मृदभांड? लाल लेप युक्त। इसके बाद में परफोरेटेड जार, जो जग टाइप का होता है, जार होते हैं परफोरेटेड यानी चित्रित हैं, उनके ऊपर कुछ कलाकृतियां बनाई गई है। चर्ट से बने ब्लेड, इसके अलावा मिट्टी और शंख की चूड़ियां। तो यहां पर अगर अपन देखें तो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जार प्राप्त हुआ है, ब्लेड प्राप्त हुई है, चूड़ियां प्राप्त हुई है। तो ये हड़प्पा कालीन 4500 साल पुराना एक अपन को सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ है हड़प्पा का, और उसके कुछ जो है उत्खनन में सामग्रियां प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये प्रश्न भी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अपने महत्वपूर्ण जो है स्थान रखने जा रहा है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 की अगर अपन बात करें तो ये किसको दिया गया है? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह, ये पर्यावरणविद हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो अवार्ड आपका दिया गया है नरेंद्र जो है भूषण सिंह जी को दिया गया है, और ये क्या है? पर्यावरणविद हैं। प्रश्न कई बार ऐसा आ जाता है घुमा फिरा करके कि हाल ही में जो डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र भूषण कुमार जी को, तो इनका संबंध है पर्यावरणविद हैं या फिर जो है कोई और कुछ है, डॉक्टर हैं, चिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है। तो अपन को ध्यान रखना है ये पर्यावरणविद के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। इनको जो ये मिला है इसका कारण क्या है? महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणादायक जो कार्य इन्होंने किए हैं, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में दोस्तों जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं उसके लिए इनको आपका ये जो है डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है। आयोजन स्थल कहां पे रहा है? RIC जयपुर के अंदर 28 जुलाई 2025 को ये फंक्शन आयोजित किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, इसके अंदर जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया? ख्वाब फाउंडेशन। कौन सी संस्था? ख्वाब फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। प्रश्नों को जो है
घुमा फिरा करके देने का जो दोस्तों है ट्रेंड चल रहा है अभी एग्जामों के अंदर, तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि यह अवार्ड कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया, कब दिया गया, आयोजन कहाँ हुआ है, क्यों दिया गया है, किसको दिया गया है। तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं किसी भी एंगल से बन रहे हैं उनको अपन जो है यहाँ पर संकलित करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रश्नों की तह तक जाकर के जो है आपके लिए मैटर तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो मेहनत के ऊपर आप एक बार देखिए कि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और तैयारी के लिए मेरे हिसाब से काफी कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और जल्द ही कुछ नया भी आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों करते रहिए तैयारी, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और आज की जो छठी क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है, 7वीं क्लास या 8वीं क्लास के अंदर राजस्थान की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में अपन नेक्स्ट थीम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट।